अस्सलाम वालेकुम आदाब ताम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मुकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के बीच 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की शुरुआत कल से। पहले मरहले के 24 असम्बली हलकों में 219 उम्मीदवारों के हक में 23 लाख वोटरान हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। विलादत बासआदत रहमतुल आलमीन के सिलसिले में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात। वादी भर में बड़े बड़े इज्तिमात। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्कद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को श्रीनगर दौरे पर वारिद होंगे। तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई। श्रीनगर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत मौजूदा दौर में वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करेगी। मुल्क 60 सालों में पहली बार सियासी इस्तिकाम और अपनी खारजा पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी का मुशाहिदा कर रहा है अमित शाह। रियासी जम्मू में लैंडस्लाइडिंग के बाद 2 अफराद लापता। दोनों को बाजियाब करने के लिए बचाव ऑपरेशन तेज कर दिया गया। और पंजाब में हिंद पाक बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक करने का किया दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इस इब्तदाई मरहले में 24 असम्बली हलकों में 219 उम्मीदवारों के हक में 23 लाख वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पहले मरहले में होने वाली वोटिंग के साथ ही कल 219 उम्मीदवारों का किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद होगा। तवील अरसा के बाद असम्बली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए कई तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। ख्याल रहे कि 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी और साबिका रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के बाद यह जम्मू कश्मीर में पहली बड़ी इंतखाबी लड़ाई होगी। विलादत बासआदत पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाई गई। जम्मू कश्मीर के बड़े खानकाहों, मसाजिद, दरगाहों और जियारतगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए और वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ हजरत बल श्रीनगर में मुनक्किद की गई, जहां पर वादी के अतराफ व अकनाफ से आने वाले ज़ायरीन ने हाजिरी दी, जिस दौरान अकीदतमंदों को नमाज पंजगाना पर मोई मुकद्दस के दीदार से भी फैज़ याब किया गया। दरगाह हजरत बल में नमाज फजर से ही दुरूद व अज़कार नात व मुनाजात की महफिल आरास्ता हुई, जिसमें अकीदतमंदों ने आकाए नामदार हजरत मोहम्मद के हुजूर गलहाई अकीदत के फूल निछावर किए। जम्मू कश्मीर में तवील अरसा के बाद असम्बली इंतखाबात के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को श्रीनगर वारिद हो रहे हैं, जिस दौरान वो शेर कश्मीर स्टेडियम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी जराये ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्रीनगर में इंतखाबी रैली से खिताब करने वाले हैं, जहां दूसरे मरहला के तहत असम्बली इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीनगर के पेश नजर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि शेर कश्मीर स्टेडियम, जहां वजीर आजम को रैली से खिताब करना है, को फोर्सेज की तहवील में दिया गया है। श्रीनगर के बेशतर मुकामात पर इजाफी चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं और साथ ही नाकों पर चेकिंग भी तेज कर दी गई है। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत अपने मौजूदा दौर में वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज करेगी का ऐलान करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क 60 सालों में पहली बार सियासी इस्तिकाम और अपनी खारजा पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी का मुशाहिदा कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में तरक्की, सलामती और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए 10 साल वक्फ करने के बाद मुल्क के लोगों ने बीजेपी और इसके इत्तेहादी जमातों को मैंडेट दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के पहले 100 दिनों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान में तरक्की, सलामती और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए 10 साल वक्फ करने के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने बीजेपी
اور اس کی اتحادی جماعتوں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ 60 سالوں میں پہلی بار ہوا ہے جس سے ملک میں سیاسی استحکام کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ بی ایس ایف نے پنجاب میں ہند پاک بین الاقوامی سرحد پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا کر ایک پاکستانی درانداز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بی ایس ایف کے مطابق سوموار کی رات تقریباً 9 بجے امرتسر ضلع کے رتن کھرد گاؤں کے علاقے میں خفیہ طریقے سے بین الاقوامی سرحد عبور کر کے سرحدی بارڈ ایک شہری کی نقل و حرکت دیکھی گئی جس کے بعد اس کو للکارا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ بی ایس ایف کی طرف سے چیلنج کیے جانے کے بعد بھی درانداز نے سرحد کی طرف اپنی پیش قدمی نہیں روکی اور وہ جارحانہ اشارے دکھا رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈیوٹی پر موجود بی ایس ایف اہلکاروں نے آگے بڑھنے والے درانداز پر گولی چلائی اور اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ بی ایس ایف کے مطابق تلاشی کارروائی کے دوران اس کے پاس سے 270 روپے کی پاکستانی کرنسی اور 1.5 پھٹا ہوا 10 روپے کا نوٹ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاش کو مقامی گرندہ پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔